Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन जेनेटिक्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इस जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी की भी स्टडी करते हैं और वेरिएशन की भी स्टडी करती हैं। अब हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसे इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। सभी एनिमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें अपने पेरेंट से मिलते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। इन कैरेक्टर्स को हेरिडिटी कैरेक्टर्स या फिर हेरिडिटी ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। और इन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में जाना ही हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी के कारण ही जनरेशन टू जनरेशन एनिमल्स में समानता बनी रहती है और जो ह्यूमंस की ऑफस्प्रिंग है हमेशा ह्यूमन या फिर अदर एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गया, काऊ की ऑफस्प्रिंग जो है वो हमेशा काऊ बनी रहती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेरिएशन या फिर इसी को विभिन्नताएं भी बोला जाता है। तो वेरिएशन क्या है? तो एनिमल्स अपने पेरेंट के समान जनरेशन टू जनरेशन पैदा होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी दो एनिमल जो है वो सिमिलर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो एक ही स्पीसीज और एक ही पेरेंट की ऑफस्प्रिंग में समानताओं के बाद भी जो अंतर होती है उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब जीन क्या है? तो मान लो ये एक ह्यूमन सेल है। ठीक है। सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड न्यूक्लियस होता है। तो इस सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इन्हीं न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से पड़े होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डीएनए है वो इस प्रकार से क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा होगा। तो ह्यूमन सेल्स में ऐसे ही 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम फादर से आता है और 23 क्रोमोसोम जो है वो मदर से आती हैं। ठीक है। और हर क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। हर क्रोमोसोम डीएनए के एक पीस से बना हुआ है और इस डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो ये है एक क्रोमोसोम। ठीक है। और इन इन क्रोमोसोम पर डीएनए का ये डीएनए के पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये है डीएनए और इन्हीं डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट जीन है, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। इसी प्रकार से एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का पीस बनता है। तो मान लो यहाँ से ये वाला जो टुकड़ा है डीएनए का, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू आरएनए बन रहा है। ठीक है। तो एक पूरे आरएनए के पीस के लिए जो कोड कर सके उसे हम जीन कहते हैं। तो कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए जो एक कंप्लीट आरएनए को जन्म दे सके उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है। अब मान लो ये वाली जो जीन है, ये वाली जो फर्स्ट जीन है, ये हमारी नोच की शेप को डिसाइड करता है। ठीक है। मतलब कि हमारी नोच की जो शेप है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा? तो यहाँ पे इस डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो डीएनए का पार्ट है, इस डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आने से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो अब ये प्रोटीन जो है वो बॉडी में जा कर के कोई भी एंजाइम्स का काम कर सकता है और हमारी नोच की शेप को डिसाइड कर सकता है। ठीक है। अब मान लो ये वाली जो जीन है, मतलब कि ये जो लास्ट जीन है, ये हमारी आई की कलर को डिसाइड करेगा। ठीक है। मतलब कि हमारी आई की कलर को ये कंट्रोल कर रहा है कि हमारा आई का कलर कैसे होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पहले
ये वाले डीएनए के पार्ट से मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, फिर प्रोटीन जो है वो बॉडी में जा कर के एंजाइम्स का काम कर सकता है और हमारी आई की जो कलर है उसको डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो जीन क्या है? जीन जो है वो हमारे पास सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की ऐसी सीक्वेंस जो किसी खास कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस क्रोमोसोम पे भी जीन जीन पड़े होते हैं, इन्हें हम होमोलोगस जीन क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब कि मान लो ये जो क्रोमोसोम है इसके डीएनए पे ये वाली पोजीशन पे नोच की शेप को डिसाइड करने वाले जीन हैं। तो सेम इसी ये वाले क्रोमोसोम के सेम जो पोजीशन है, मतलब कि यहाँ पे भी नोच की शेप को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम पड़े होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो यहाँ पे आई कलर के जीन है, आई कलर का जीन है, मतलब कि हमारे आई कलर को डिसाइड करने वाले जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वाले जो क्रोमोसोम के हैं इसके सेम पोजीशन पे आई कलर को डिसाइड करने वाले जीन भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो होमोलोगस क्या होते हैं? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर होम क्रोमोसोम है वो होमोलोगस है। ठीक है, तो मान लो ये मैटरनल क्रोमोसोम है और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। मतलब कि एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिलती है और एक क्रोमोसोम फादर से। टोटल 23 होता है, इसमें से ये दो जो है वो होमोलोगस होता है। मतलब कि अगर इसके जीन ये वाली पोजीशन पे नोच नोच की शेप को डिसाइड करने वाले जीन हैं, तो सेम इसी पोजीशन पे जो फादर की जो क्रोमोसोम है उसमें भी सेम पोजीशन पे नोच की शेप को डिसाइड करने वाले जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर इस पोजीशन पे आई कलर को डिसाइड करने वाले जीन हैं तो इसी पोजीशन पे यहाँ पे आई कलर को डिसाइड करने वाले भी जीन प्रेजेंट होंगे। अगर कोई और कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन यहाँ पे है तो सेम कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले जीन भी यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। इसे कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेम लोकेशन पे सेम कैरेक्टर के लिए जीन होगा तब जाके ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोकस क्या है। तो पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। तो लोकस एक वर्ड है जो यूज़ होता है पोजीशन ऑफ जीन के लिए, यानी कि क्रोमोसोम पर कौन सी जगह पे कौन सा जीन प्रेजेंट है तो उस जगह को लोकस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये है इसका डीएनए और इस पोजीशन पे हमारी आई कलर को डिसाइड करने वाली जीन प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि इस क्रोमोसोम के इस लोकस पे हमारे आई कलर को डिसाइड करने वाले जीन प्रेजेंट हैं। ठीक ठीक इसी प्रकार से ये वाले क्रोमोसोम में भी कहेंगे कि इस क्रोमोसोम के जो ये वाली जो लोकस है यहाँ पे आई कलर को डिसाइड करने वाली जीन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम पर कौन सी जगह पे कौन सा जीन प्रेजेंट है उस जगह को लोकस कहा जाता है। तो लोकस जो है वो पोजीशन ऑफ जीन है। ठीक है, उसके बाद है अलील्स। तो अलील क्या होता है? तो दुनिया में अलग अलग आई कलर के इंसान होते हैं। किसी के आई का कलर ब्लैक होता है, किसी का ग्रीन, तो किसी का ब्राउन होता है। बहुत सारे वैरायटी होते हैं आई कलर के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो जीन है ये आई कलर को कोड करने वाला जीन है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी जो जीन है ये भी आई कलर को कोड करने वाला ही जीन है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आई कलर के लिए ही कोड करें। तो ये सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड कर रहा है, सेम कैरेक्टर मतलब कि आई कलर के लिए कोड कर रहा है, लेकिन सेम ट्रैट के लिए कोड करे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कैरेक्टर हो गया आई कलर, लेकिन ट्रैट ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, या ब्राउन भी हो सकता है, या फिर ग्रीन भी हो सकता है। तो हो सकता है ये वाला जो जीन है ये ब्लैक कलर आई को कोड करे और ये वाला जो जीन है वो ब्राउन कलर के आई को कोड करे। ठीक है, तो कैरेक्टर तो सेम ही है, दोनों ही आई कलर को ही कोड कर रहा है, लेकिन इसके जो ट्रैट है मतलब कि ये जो जीन है वो अलग कलर को कोड कर रहा है, तो इसे बोला जाता है अलील्स। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाले क्रोमोजोम पे जो अलील्स प्रेजेंट हैं वो ब्लैक कलर आई को डिसाइड कर रहा है, और ये वाले क्रोमोजोम पे जो अलील्स प्रेजेंट हैं ये ब्राउन कलर को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जीन का आपस में ऐसा रिलेशन होता है कि ये अलग अलग ट्रेट के लिए कोड कर सकता है। मान लो ये कोड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ऐसे जीन जो सेम लोकस पे हो क्रोमोसोम के और सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हो लेकिन सेम ट्रेट के लिए कोड करे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये सेम ट्रेट के लिए कोड कर भी सकता है और नहीं भी, इसे हम अलील्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे ये वाली क्रोमोसोम पे जो जीन है, मतलब कि जो अलील्स हैं, वो ब्लैक कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जीन है। ठीक है, और ये वाले जो डीएनए है, इससे पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, फिर ये जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स की तरह वर्क करके ये डिसाइड करेगा कि हमारी आई का कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर के लिए कोड कर रहा है, तो हमारी आई का कलर जो है वो ब्लैक होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो जो हमारा आरएनए बनेगा वो भी नॉर्मल ही बनेगा, और उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है, और ब्लैक आई कलर आएगा। और यहाँ पे जो जीन है ये भी नॉर्मल ही है, ये भी ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल नॉर्मल आरएनए बनेगा, फिर नॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, और ये भी ब्लैक कलर को कोड करेगा। तो इसका जो आई है वो ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, अब मान लो ये वाली जो क्रोमोजोम है ये नॉर्मल क्रोमोजोम है और ये ब्लैक कलर आई को कोड कर रहा है, तो इससे जो आरएनए और प्रोटीन बनेगा वो नॉर्मल ही होगा और यहाँ पे ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली जो क्रोमोजोम है, इसका जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसकी जो जीन है वो कुछ म्यूटेशन की वजह से डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो डिफेक्टिव होगा, और साथ ही आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो भी डिफेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लैक आई कलर नहीं बनेगा। तो मान लो हमने इसको ब्राउन आई कलर को स्मॉल बी से डिनोट किया, तो ये एक रिसेसिव है, ये ब्लैक आई कलर को कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, मतलब कि ये वाली जो जीन है, ये ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है। तो यहाँ पे जो अलील्स है, मतलब कि इस क्रोमोजोम पे जो अलील्स है वो ब्लैक कलर आई को कोड कर रहा है, और ये वाली जो अलील्स है ये ब्राउन कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई का कलर होगा वो ब्लैक होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होने की वजह से ये एक्सप्रेस होगा और ये जो है वो छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो आई का कलर बनेगा वो ब्लैक बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड थर्ड वाली होमोलोगस क्रोमोसोम पे देखेंगे, तो इसकी जो दोनों जीन हैं जो कि आई कलर को कोड कर रहा है, ये दोनों ही डिफेक्ट हो चुकी है म्यूटेशन की वजह से। तो डिफेक्ट हो चुकी है, तो इससे जो आरएनए और प्रोटीन बनेगा वो फिर डिफेक्ट ही होगा, और ये ब्लैक आई कलर को कोड नहीं करेगा। इसका जो आई कलर होगा वो ब्राउन होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस क्रोमोसोम का जो अलील्स है वो ब्राउन कलर के आई को कोड कर रहा है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये भी ब्राउन कलर आई को कोड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये आई कलर कैसी होगी ये डिपेंड करेगा इस जीन पर या फिर इस जीन पर। ठीक है, इन दोनों जीन्स को हम आपस में अलील्स कहते हैं, क्योंकि ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है। अब मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें नॉर्मल जीन है। ठीक है, और एक जो है वो डिफेक्टिव जीन है, मतलब कि ये वाला जो जीन है मान लो ये नॉर्मल है और इसका एक जीन जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो नॉर्मल जीन होने की वजह से ये ब्लैक कलर आई बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोटीन बना रहा है, तो यहाँ पे जो आई का कलर बनेगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो एलील्स है वो डोमिनेंट है, क्योंकि जो डिफेक्टिव है वो ख़राब होने की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे एलील्स या फिर ऐसे जीन जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं,
और जो छिपा हुआ रहता है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उन्हें हम रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो रिसेसिव है उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है? तो अगर कोई जीन सेम कैरेक्टर के लिए कोड करता ही है, साथ ही अगर सेम ट्रेट के लिए भी कोड करे, तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो ये दोनों जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें से ये वाला जो जीन है वो ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो जीन है ये भी ब्लैक कलर को कोड कर रहा है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, मतलब कि दोनों जीन हैं, वो सेम कैरेक्टर तो कोड कर रहा है, मतलब कि सेम आई कलर को ही तो कोड कर रहा है, लेकिन ये सेम ट्रेट को भी कोड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल बी बनेगा, तो इसे बोला जाता है होमोजाइगस। सेम यहाँ पे भी ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसका जीन जो है वो ब्राउन आई कलर को कोड कर रहा है, और ये वाला जो है वो ये भी ब्राउन कलर को ही कोड कर रहा है। दोनों रिसेसिव है, लेकिन दोनों सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, तो इसे भी हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम कैरेक्टर के साथ साथ सेम ट्रेट को भी कोड कर रहा है। ठीक है, अब हेटेरोजाइगस क्या है? तो मान लो अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसमें से एक क्रोमोसोम का जो जीन है वो ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है और दूसरा जो है वो ब्राउन आई कलर को कोड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों जो है, दोनों का जो ट्रेट है, मतलब कैरेक्टर तो सेम है, दोनों ही आई कलर को डिसाइड कर रहा है, लेकिन इसका जो ट्रेट है वो डिफरेंट है। इसमें से एक ब्लैक कलर को कोड कर रहा है और एक जो है वो ब्राउन कलर को कोड कर रहा है, तो इसको हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी इसमें से एक जो जीन है वो ब्राउन कलर को कोड कर रहा है और दूसरा वाला ब्लैक कलर को, तो यहाँ पे जो बनेगा वो है स्मॉल बी कैपिटल बी। ठीक है, तो इसको भी हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप को। तो फिनोटाइप क्या है? तो आप किसी के आई को देख के बता सकते हो कि आई का कलर ब्लैक है या फिर ब्राउन है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि दोनों ब्लैक है या फिर एक ब्लैक और एक ब्राउन है, या मतलब कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हो, कुछ फिजिकल फीचर्स जिसे आप देख सकते हो, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि स्किन कलर, आप स्किन कलर को देख के बता सकते हो कि स्किन का कलर कैसा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फिनोटाइप, मतलब कि फिजिकल फीचर्स, मतलब कि उसे बाहर से देखकर उसे बताया जा सकता है कि वो उसका कलर कैसा है, तो उसको बोला जाता है फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है? तो जो जेनेटिक मेकअप है जिसे आप नहीं देख सकते, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, इन आई कलर के पीछे जो जीन का कॉम्बिनेशन है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो जीन है ये नॉर्मल जीन है, ये ब्लैक कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला ब्लैक कलर को कोड कर रहा है और ये भी ब्लैक कलर को कोड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल बी कैपिटल बी। तो यहाँ पे ब्लैक आई कलर आएगा, तो इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, ये ब्लैक कलर है। अब मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें से एक नॉर्मल है और दूसरा जो है वो डिफेक्टिव है। इसमें से जो नॉर्मल है वो ब्लैक आई कलर को कोड कर रहा है और जो डिफेक्टिव है वो ब्राउन कलर को कोड कर रहा है, तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन जो ब्लैक कलर आई वाला जो क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट होने की वजह से खुद को एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण इसका जो आई का कलर होगा वो ब्लैक होगा, और जो ब्राउन कलर है ये रिसेसिव होने की वजह से छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप इसके जीनोटाइप को देख के ये नहीं बता सकते कि, मतलब कि आप बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि इसका जीनोटाइप जो है वो उसमें से एक कैपिटल भी है, मतलब कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है।
ठीक है, तो इसको बोला जाता है जीनोटाइप।